अरे आप लोग आ गए। हाँ तो ये तो सुना ही होगा ना कि सीबीएसई 2026 का पेपर मैं बनाने वाला हूँ। ये नहीं सुना क्या आपने? तो फिर आज हम लोग ये देख लेते हैं कि कितने वो स्टेप्स होते हैं जिससे कि आप लोगों का सीबीएसई पेपर आपके हाथ में आता है। तो चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और जरूरतमंद को नहीं, हर एक बच्चे को शेयर कर देना जो कि क्लास 10th में। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास ब्लूप्रिंट और सिलेबस का फाइनलाइजेशन। देखो सबसे पहले सीबीएसई के द्वारा पूरा सिलेबस देखा जाता है और फिर ये देखा जाता है कि क्वेश्चन पेपर का डिजाइन कैसा होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट में। और ब्लूप्रिंट भी कोई ऐसे नहीं बना दिया जाता है, हर एक पर्टिकुलर चैप्टर का वेटेज देखा जाता है यहाँ पे। और फिर तो आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों का क्वेश्चन पेपर 3 चीजों में बट जाता है। एक तो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, दूसरा है आप लोगों का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और तीसरा है आप लोगों का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब यहाँ पर है सेकंड स्टेप जिसमें पैनल ऑफ एक्सपर्ट टीचर्स आते हैं। भाई यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट टीचर्स जो कि सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स के होते हैं, इनको बोला जाता है कि आप हमें कुछ सेट ऑफ पेपर्स दीजिए और फिर हम लोग उसमें से फाइनलाइज करेंगे। और इन टीचर्स को बोल दिया जाता है कि सीबीएसई गाइडलाइंस के हिसाब से आप, क्योंकि पूरी कंट्री के लिए, ऑल ओवर इंडिया के लिए आप ये पेपर बना रहे हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी को यूनिफॉर्मली मेंटेन कर रखें। तीसरा स्टेप होता है मल्टीपल सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर, क्योंकि लीकेज का डर तो होता ही है। तो यहां पर टीचर्स को बोल दिया जाता है कि आप हमें बहुत सारे सेट्स दीजिए हर एक सब्जेक्ट के, और एक सेट फाइनल किया जाता है ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। चौथा स्टेप है मॉडरेशन और रिव्यू। अब जब पूरा का पूरा पेपर बन जाता है, अब उसमें ढूंढा जाता है एरर कि कहां पर एरर है, फिर उसको सुधारा जाता है। और एक मेन चीज जो कि देखी जाती है भाई साहब, डिफिकल्टी लेवल, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये पेपर बहुत अच्छे तरीके से 30% इजी होता है, 50% मॉडरेट होता है और 20% डिफिकल्ट बनाया जाता है। हर एक बच्चे के लिए बिल्कुल यही सिनेरियो मेंटेन किया जाता है। और देखा जाता है कि सिलेबस पूरा कवरेज है। और लैंग्वेज के लिए तो भाई साहब बहुत ही ज्यादा सीरियस है ये लोग कि लैंग्वेज क्लेरिफाई हो रही है या फिर नहीं हो रही है हर एक बच्चे को। फिफ्थ स्टेप आता है यहाँ पर प्रिंटिंग, और भाई साहब जो सीक्रेट ये लोग मेंटेन करते हैं। अब ये लोग हर कोई सी प्रिंटिंग की दुकान पे थोड़ी ना दे देंगे ये पेपर्स को। मान के चलो मेरे भैया की दुकान होती और वहां पर प्रिंटिंग के लिए आते पेपर्स, तो मैं सबसे पहले तो आपको बताता ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये पेपर्स को बहुत ही ज्यादा हाई सिक्योरिटी के साथ प्रिंटिंग प्रेस पे दिया जाता है। अब इसके बाद जैसे ही पूरे के पूरे पेपर्स प्रिंट होके आ गए, अब इनको सील करके भेज दिया जाता है कस्टोडियन बैंक में, और फिर पेपर के दिन आप लोगों को सीधा कस्टोडियन बैंक से ये पेपर्स मिलते हैं। लेकिन इस बीच आप लोगों का दिमाग एक चीज तो सोच रहा होगा, वो भी खुरापाती। वो ये सोच रहा होगा कि सर दिल्ली का बनाया हुआ पेपर दिल्ली में तो लीक हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि दिल्ली पूरी कंट्री के लिए पेपर बनाती है और पूरी कंट्री दिल्ली के लिए पेपर बनाती है। अब एक चीज और सोच रहा होगा आपका दिमाग कि सर पेपर तो टीचर्स ने बनाए, तो टीचर्स को तो पता होगा ना कि उनके कौन से क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं और कौन से टीचर के क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है ये टीचर्स को कैसे पता होगा। तो बस आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि सीबीएसई बोर्ड का पेपर फैक्ट्री में से बन के आप लोगों के पास तक कैसे आता है। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, जरूरतमंद के साथ नहीं, हर उस क्लास 10 के बच्चे के साथ और 12th के बच्चे के साथ भी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। टाटा।